हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है द लेसन। जी हाँ, इस स्टोरी का नाम ही द लेसन है। देखते हैं इस स्टोरी के थ्रू हम क्या सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो नो प्लीज, नहीं नहीं कृपया। टेक पिटी ऑन मी मीन्स मुझ पर दया करो। फ्री मी मीन्स मुझे छोड़ दो। द लिटिल बर्ड प्लीडेड, छोटी पक्षी ने प्लीडेड यानी कि विनती की। क्राइंग, रोते हुए। इन हर लिटिल, उसके छोटे से चिरपी वॉइस, अपने रोते हुए छोटे से चहचहाती आवाज में उसने प्रार्थना की कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब उसमें WH फैमिली वर्ड नहीं हो। यहाँ पे WH फैमिली वर्ड नहीं है, फिर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। दैट, की। आई एम अ फूल, क्या मैं एक बेवकूफ़ हूँ। आई हैव कॉट यू आफ्टर अ ग्रेट ट्रबल, आई मैंने, हैव कॉट यू तुम्हें पकड़ा है। काउट का मतलब कैच की थर्ड फॉर्म काउट होती है। आफ्टर के बाद, अ ग्रेट ट्रबल बहुत मुश्किलों के बाद, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों के बाद पकड़ा है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर आई के बाद हैव का यूज किया गया है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। वाई शैल आई फ्री यू, वाई क्यों, सेल करूँगा, आई मैं, फ्री यू तुम्हें मुक्त, मैं तुम्हें मुक्त क्यों करूँगा। द बर्ड कैचर हम पक्षी पकड़ने वाले को बोलते हैं। द बर्ड कैचर रिगल्ड हिज फिंगर्स, पक्षी पकड़ने वाले ने रिगल्ड हिज फिंगर्स मीन्स अपने उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा घुमाया। प्रिपेयरिंग यानी तैयार करते हुए अपने हाथ को मूव किया, फिंगर्स को। टू प्लक का मतलब होता है तोड़ना। द फीदर का मतलब पंख होता है। ऑफ द बर्ड, पक्षी के पंख को तोड़ने के लिए। व्हाट विल यू गॉट फ्रॉम माई लिटिल फ्लैश, व्हाट क्या, विल यू गेट तुम्हें मिलेगा, फॉर के लिए, माई लिटिल फ्लैश यानी कि मेरे थोड़े से मांस के लिए तुम्हें क्या मिलेगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पक्षी क्वेश्चन पूछ रहा है। कपल ऑफ रुपीज का मीनिंग हुआ कुछ पैसे। मेरे फ्लैश को बेच के तुम्हें क्या मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। वॉट एवर का मतलब हुआ जो कुछ भी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग कुछ, इज है, बेटर बेहतर, देन यानी से, नथिंग कुछ नहीं से, कुछ नहीं से बेहतर है। द बर्ड कैचर वॉज गेटिंग अनॉयड, बर्ड कैचर पक्षी पकड़ने वाला, वॉज था, गेटिंग अनॉयड यानी कि गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहा था पक्षी की बातों को सुनकर। इफ़ यू फ्री मी, यदि तुम मुझे छोड़ते हो, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, अ टिप एक सलाह, वर्थ अ लाख रुपीज़ यानी कि 1 लाख रुपये के बराबर की सलाह मैं तुम्हें दूंगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। दैट मेड द बर्ड कैचर फ्रॉन, दैट इस बात ने मेड बना दिया, द बर्ड कैचर पक्षी पकड़ने वाले को, फ्रॉन का मतलब होता है क्रोधित, इस बात ने पक्षी पकड़ने वाले को क्रोधित कर दिया। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस सी, हमें देखने दो, व्हाट टिप, क्या सलाह, सी हैड, उसके पास है, देखने दो क्या सलाह पक्षी के पास है। नो हार्म इन ट्राइंग, नो हार्म यानी कोई नुकसान नहीं है, इन ट्राइंग कोशिश करने में या देखने में कोई नुकसान नहीं है। ही रिलीज्ड द बर्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ही उसने रिलीज्ड यानी छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, द बर्ड पक्षी को, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा में उसने पक्षी को छोड़ दिया। बट ही वॉज नो फूल, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। बिकॉज क्योंकि, वेयर द बर्ड सेट, जहाँ चिड़िया बैठी थी, देयर द बर्ड कैचर हैड प्लेड अ ट्रिक, वहाँ पक्षी पकड़ने वाले ने हैड प्लेड अ ट्रिक एक तरकीब लगा रखी थी। बर्ड कैचर ने पक्षी को छोड़ तो दिया लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था, उसने वहाँ पे एक तरकीब लगा रखी थी। देयर वॉज ओनली वन ट्री, वहाँ था केवल एक
पेड़, वहाँ केवल एक पेड़ था। एंड और ही हैड लेड उसने डाल दिया था अ ट्रैप ऑन इट, एक ट्रैप, एक जाल उसके ऊपर डाल दिया था। द ट्रैप वॉज जस्ट बिहाइंड, ट्रैप जाल वॉज था जस्ट बिहाइंड, ठीक पीछे, जस्ट बिहाइंड का मीनिंग हुआ ठीक पीछे। वेयर, जहाँ, द बर्ड वॉज सिटिंग, जहाँ चिड़िया बैठी थी। एंड और द कैचर कुड स्प्रिंग, और कैचर पकड़ने वाला, बर्ड कैचर, कुड स्प्रिंग इट, इसे फैला सकता था, इट इसे यानी जाल को फैला सकता था। विथ अ लिटिल पुल ऑफ द स्ट्रिंग ही वॉज होल्डिंग, विथ यानी से, अ लिटिल पुल यानी थोड़ा सा खींचकर, ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि डोरी को, ही वॉज होल्डिंग जो उसने पकड़ रखा था। ओके, उसने एक जाल फैला रखा था और उसके स्ट्रिंग को, डोरी को उसने पकड़ रखा था। द लिटिल बर्ड हीव्ड अ साई ऑफ फ्रीडम, छोटी चिड़िया ने हीव्ड यानी लिया, अ साई ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी की सांस ली, उसे लगा जैसे उसे अब आज़ादी मिल जाएगी। ब्रीज स्मेल्ड ग्रेट, हवा जो बह रही थी उसे बहुत अच्छी स्मेल लगने लगी थी, यह सोचकर ही कि अब उसे आज़ादी मिल जाएगी। द बर्ड कैचर आस्क्ड, बर्ड चिड़िया पकड़ने वाले ने पूछा। व्हाट इज़ योर टिप, क्या है तुम्हारी सलाह। ओके, दैट इज़ वर्थ अ लाख रुपीज, जिसकी कीमत, वर्थ का मतलब होता है कीमत या मूल्य, जिसका मूल्य 1 लाख रुपए के बराबर है। तुम्हारी सलाह क्या है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के बराबर है। द बर्ड टुक अ डीप ब्रीथ, पक्षी ने टुक लिया, अ डीप ब्रीथ यानी एक गहरी सांस ली, एंड और सेंग और गाया। हियर एवरीवन, सबकी सुनो, बट लेकिन, डू व्हाट यू ऑन माइंड सेज, लेकिन, डू व्हाट वह करो, योर ऑन तुम्हारा खुद का दिमाग, सेज कहता है। इसका मीनिंग हुआ सबकी सुनो मगर अपने मन की करो। यू डिडंट डू दैट, तुमने वह नहीं किया। क्या सलाह दिया बर्ड ने कि तुम सबकी सुनो मगर अपने मन की करो, लेकिन यू डिड नॉट डू दैट, तुमने वह नहीं किया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। यू फ्रीड मी, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। जस्ट बिकॉज, बस इसलिए। आई मेड अ रिक्वेस्ट, मैंने एक रिक्वेस्ट किया। इन प्लीडिंग वॉइस यानी कि विनती करते हुए, यानी तुमने अपने मन की नहीं सुनी, मेरी बात को सुना तुमने और तुमने क्या किया, गलती की। यू लॉस्ट 3 प्राइसलेस जेम्स, यू तुमने, लॉस्ट यानी खो दिया, 3 प्राइसलेस जेम्स, प्राइसलेस यानी कि अमूल्य, जेम्स रत्न, तुमने 3 अमूल्य रत्न खो दिए। द बर्ड कैचर वॉज सरप्राइज्ड, पक्षी पकड़ने वाला, वाज था, सरप्राइज्ड यानी कि अचंभित, पक्षी पकड़ने वाला अचंभित था। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि उसने उसे अचंभे में डाल दिया। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी की यानी पूछताछ की। व्हाट जेम्स, कौन से जेम्स, कौन से रत्न। वेयर वर दे, वे कहाँ थे। फूल, पक्षी ने फिर से उसे क्या कहा, फूल, मूर्ख। द जेम्स वर इन माई बैली, जेम्स यानी रत्न, वर थे, इन माई बैली मेरे पेट में थे, जेम्स मेरे पेट में थे। प्रीशियस जेम्स, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, कीमती जेम्स मेरे पेट में थे। द बर्ड कैचर गॉट अ शॉक, बर्ड कैचर को सदमा लगा। गॉट अ शॉक का मतलब होना सदमे में आ जाना। एंड और ही पुल्ड द स्ट्रिंग, और उसने पुल्ड यानी खींच दिया, द स्ट्रिंग डोरी को जो उसने पकड़े हुए था। जैप यानी कि स्ट्रिंग गिरा। द बर्ड वॉज इन ट्रैप अगेन, बर्ड वॉज थी, इन ट्रैप यानी जाल में, अगेन फिर से, चिड़िया फिर से जाल में थी। द लिटिल बर्ड आर्ग्यूड, छोटी पक्षी ने आर्ग्यूड किया, तर्क वितर्क किया। ब्रदर भाई, यू अगेन मेड अ फूल, तुम फिर से एक मूर्ख बना दिए गए हो। मेड अ फूल का मतलब बना दिए गए हो। ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद को। बाय बिलीविंग इन माई नॉनसेंस,
बिलीव कर कर, यकीन कर कर, इन माई नॉनसेंस, मेरी बेवकूफ़ी भरी बातों में यकीन कर कर तुमने खुद को बेवकूफ़ बना दिया है। जस्ट थिंक, बस सोचो। कैन माई टाइनी बेली, कैन यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन माई टाइनी बेली होल्ड 3 जेम्स, क्या मेरी छोटा सा पेट होल्ड रख सकता है 3 जेम्स, 3 रत्नों को रख सकता है क्या मेरा छोटा पेट। द बर्ड वॉज बोल्ड दिस टाइम, बर्ड वॉज थी, बोल्ड यानी कि स्ट्रांग थी, कॉन्फिडेंस थी, दिस टाइम इस बार बर्ड ने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली। इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब दुविधा होता है, दुविधा में द बर्ड कैचर, पक्षी पकड़ने वाला, लूजेंड द ट्रैप, उसने लूज कर दिया, छोड़ दिया, द ट्रैप स्ट्रिंग, जाल के डोरी को, धागे को, एंड द बर्ड फ्लू इन द फ्री एयर, और चिड़िया फ्लू उड़ गई इन द फ्री एयर, खुले आकाश में। बिफोर डिस्पेयरिंग इनटू द स्काई, यानी कि आकाश में गायब होने से पहले, बहुत दूर जाने से पहले, शी सेड, उसने कहा, हियर एवरीवन बट डू व्हाट योर माइंड सेज, सुनो सबकी लेकिन वह करो जो तुम्हारा मन कहता है। और यही उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की सलाह दी थी। वी शुड हियर एवरीवन बट व्हाट शुड वी डू विच आवर माइंड सेज। स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।